चलते हैं तूफान बवंडर भी उठते, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, तो राह समय के रथ की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज ठीक 47 वर्ष हो गए देश में इमरजेंसी के, आपातकाल लागू होने के। पूरे बिहार में करीब 2600 ऐसे जेपी सेनानी हैं जिनको बिहार सरकार द्वारा पेंशन के लिए चयनित किया गया और उन्हें पेंशन मिल रहा है। किन्हीं को 5,000 रुपये और किन्हीं को 10,000 रुपये। आज हम आपको मिलाते हैं बिहार के औरंगाबाद जिला के जेपी सेनानी सेवानिवृत्त शिक्षक रामजी प्रसाद केसरी जी से। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए इन्हें जेल जाने की नौबत आती है, लेकिन तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा और ये 71 दिन तक जेल में रहे। हम अब उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, क्यों उनको फंसाया गया और उन्हें क्या लाभ मिला। तब की कुछ यादें भी ये आपसे साझा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और आपातकाल के 47 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष रिपोर्ट। मैं एक दुकान छोटा सा किया था स्कूल से आने के बाद, उस दुकान पर बैठा था। उसी समय स्वर्गीय जगदीश नारायण सिंह दरोगा थे, यहाँ पर ही आए हमारे पास। कुछ पहले से जान पहचान थी, बातचीत के सिलसिला में कुछ आगे बढ़ते गए, हम भी उतर के उनके साथे चले गए। साथे चलते चलते और थाना पर पहुँच गए। थाना पर जाने के बाद वहाँ तेज नारायण इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे। उनको ही जीमा कहन की रामजी प्रसाद हैं। हमसे पूछा गया नाम, अपना नाम बता दिए। शिक्षक थे हम, शिक्षक का काम करते थे, पढ़ाते थे स्कूल में, नगर पालिका का स्कूल था उसी में। लेकिन वहाँ उनको कहा गया कि सीबीआई का रिपोर्ट है आपके ऊपर, आप ताल काटते हैं, टेलीफोन के तार काटते हैं, ये सब। क्योंकि आपको सर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे शरीर से कि हम ऐसा काम करते हैं, और शिक्षक होने के नाते इस प्रकार का हम कोई काम नहीं करते हैं। तब बुलाइन एक ठो कांस्टेबल को और उनको कहें कि इनको बंद कर दो। इस प्रकार की स्थिति वहीं हुई। ये जुलाई के महीना में ही हुआ था। और उसके बाद सुबह में हमको लोगों को भेज दिया गया जेल मैंने हाजत भेज दिया गया औरंगाबाद जाके 7 दिन हम लोग रहें। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग को सेंट्रल जेल में, जब हम लोग कहे कि सेंट्रल जेल में हम लोग को भेज दीजिए, तो हम लोग थे वहाँ पर 7 या 9 आदमी थे। उसमें आनंद मार्ग के भी कुछ लोग थे, तो वो सब साथे चले गए। हम लोग सबको ले गए, हाथ में हाथ कड़ी लगा करके बस पर बैठा करके सेंट्रल जेल में, और वहाँ बंद कर दिया गया। शाम के हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद सिपाही जी आए तो बंद तो कर दी हम लोग को, लेकिन भोजन की व्यवस्था कुछ नहीं। हम सिपाही से कहा कि भाई भोजन हम लोग नहीं किए हैं, तब फिर क्या आ रहे हैं लेकर के, तो गए आए ही नहीं। तो इस प्रकार से रात में हम लोग इसी प्रकार से कुछ खा पी करके अपना रह गए, बिस्कुट उस्कुट साथियों से मांग चांग करके। उसके बाद दूसरा दिन से भोजन उंजन बना, और भगवान की कृपा थी, हनुमान जी के चाहे कृष्ण भगवान के कहिए, कि वहाँ पर आंदोलन में और HL ओबराय, हरबंस लाल ओबराय VIT मेसरा के प्रोफेसर थे, जो प्रवचन हम लोग को सुनाते थे। गीता पर प्रवचन हम लोग का सुनने का अवसर मिला सेंट्रल जेल गया में। वहाँ पर जा कर के बैठते थे हम लोग, जितने थे जेपी सेनानी सब हम लोग बैठ कर के प्रवचन सुनते थे। और भगवान की कृपा से 71 दिन का समय ऐसा कट गया जो हम लोग को पता नहीं चला। वहीं पर कृष्ण भगवान की जयंती भी हम लोग मनाए। अष्टमी का समय मिला और उसमें हम लोग कृष्ण भगवान की जयंती मनाए। बाहर से कुछ फल फूल आता था, उससे प्रसाद उसाद चढ़ा, और नाश्ता में भी कभी कभी शाखा जो लगती थी उसमें हम लोग को नाश्ता भी कुछ चलता था, जो बाहर से बना उना करके लोग लाते थे। इसी प्रकार से समय बीता। GS कंग वहाँ DM थे औरंगाबाद के, उन्होंने ये कहा कि हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, यदि आप लिख करके दे देते हैं तो हम आपको तुरंत बेल कर देंगे। तो हम लोग किसी पार्टी से कोई मतलब था ही नहीं, लिख करके दिया और हम लोग को बेल हुआ, और बेल पर हम लोग निकल गए। हम किया कुछ नहीं थे। पहले हम लोग RSS में जाते थे, लेकिन उस समय RSS का कोई काम होता नहीं था, तो हम नहीं जाते थे, शाखा उखा भी नहीं। ले आन करके हम लोगों को कहा गया कि आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, CBI का रिपोर्ट है, यही कहें हमको इंस्पेक्टर साहब। मतलब सिर्फ RSS के होने के कारण आपको जेल में? हाँ, जेल में भेज दिया गया। उस समय तो अपमान की घूंट पीना पड़ा होगा। उस समय तो अपमान को हुआ तो ज़्यादा शारीरिक कष्ट हुआ, जो शारीरिक कष्ट का उसका फल अभी तक भी हम लोग भोगते हैं।
क्या हुआ था शारीरिक कष्ट? शारीरिक कष्ट हुआ कि हमको मैंने बहुत डर लगा। डर लगने के चलते लीवर पर हमारा इन्फेक्शन हुआ और उसके चलते हम कुछ दिन तक तबीयत ख़राब रही और अभी भी उसका कुछ असर थोड़ा बहुत रहता है, जिसके चलते हमको तबीयत ख़राब हो जाती है। तब तो ये बात हुई कि हम लोग को आया ऊपर से ऑर्डर, ब्लॉक से आया, एक आदमी बड़ा बाबू थे, कहीं कि आप लोग का जेपी सम्मान योजना के तहत जेपी सेनानी का मिलेगा आपको पेंशन, इसलिए आप लोग लिख करके दे दीजिए। हमें क्या, तो हम लोग जेल गए थे। तो हम लोग जेल गए थे, उसी समय ले लिए थे वहाँ से सुपरिटेंडेंट से, जेलर से, कि हम लोग को लिख करके बजाबते दे दीजिए कि भाई हम सर्विस वाले आदमी हैं, किसी प्रकार की कोई बात होगी पूछा जाएगा तो हम यही दे देंगे। तो वहाँ से जेल से बजाबते टिकट से काट साट करके फोलियो पर हम लोग को पूरा दिया गया कि इन पर किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है और इनको जेल से बिना किसी प्रकार के एथी के और बरी किया गया। तो इस प्रकार का यही कागज़ हम लोग जब मांगा गया वहाँ से बिहार सरकार से, तो इसको हम लोग दे दिया उनको, ब्लॉक से वहाँ से गया, फिर अपना आगे पटना गया। इसी प्रकार की बात हुई। तो भाई यही बात है। अब इसी में अब हम लोग को जो फ़ायदा है कि घाटा है, ये तो जीवन की बात है। अब पैसा तो भाई पैसा अपना है, ये है पैसा तो भाई इसका कीमत है, ये है ना। पैसा तो सब कोई चाहता है, लेकिन हम लोग को मिलता है तो हम लोग खाता में आके जमा हो जाता है, उसमें से निकाल करके अपना खाते पीते देन लेन करते हैं अपना। ये सब कि देश के जनता को देशभक्ति का और घूंट पियाया जाए कि आप देशभक्त बनिए और देश रहेगा तब हम हैं और हम हैं। हाँ, यह रामजी प्रसाद एक शिक्षक सेवानिवृत्त बोल रहे हैं या आरएसएस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं? नहीं, मैं रामजी प्रसाद शिक्षक बोल रहा हूँ। अभी तक जो इतने हम लोग पढ़े, लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, एक लिटरेचर में ही निकला था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह देश देव भूमि है, देवताओं ने इसको बनाया है। अभी भी पढ़ा हम लोग। तो इस देवताओं की भूमि को देव के समान बनाए रखने के लिए हमारा ये और आपका सबका कर्तव्य है कि यहाँ पर अपना ईमानदारी से काम करें। हम लोग जो स्कूल में पढ़ाए हैं, हमारा शिष्य से पूछा जा सकता है कि हम लोग क्या पढ़ाते थे और क्या करते थे स्कूल में घंटी बजने के बाद। अभी तुम कुछ मिलेंगे से हमारे शिष्य लोग, उनसे भेंट करेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको कि हाँ हम कैसे पढ़ाते थे। इस प्रकार देख रहे थे फोर्थ व्यूज में रामजी प्रसाद केसरी जी को। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।